हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल मेरा एग्ज़ाम है और आज फिर मैंने 2 मॉक दिए थे और बस मैंने आज मॉक ही दिए थे और उसके बाद थोड़ी सी चेकलिस्ट सॉल्व की थी जो कि रीजनिंग और मैथ्स की हाफ़ हाफ़ की थी। मैंने फुल तो मैं कर नहीं पाई थी। तो फर्स्ट मैंने जो मॉक दिया था वो मैंने अड्डा का दिया था और उम्मीद तो थी कि इसमें कल से बेटर स्कोर आएंगे, बट तो ऐसा नहीं हुआ था। कल जैसे ही आए थे मतलब ऑलमोस्ट वही इम्प्रूवमेंट तो कुछ लग नहीं रहा है। वैसे 1-2 दिन में क्या ही इम्प्रूवमेंट होने वाला था। तो मैंने आज बस 2 ही मॉक दिए थे और मैंने सोचा था कि अब जब एग्ज़ाम आने वाले होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दूंगी, बट ऐसा नहीं हो पाया। बस कल मेरा एग्ज़ाम है और आज लास्ट डे था तैयारी करने का, मतलब मॉक देने का, तो आज वो भी चला गया और बस मैं 2 ही मॉक दे पाई हूँ। और उसमें से नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी होती है कि इतनी देर तक वेट करते रहो ये मॉक ओपन होने का, फिर उसके बाद कहीं जाके ये ओपन होता है, जब तक बैठे रहो बस। पता नहीं क्यों आजकल नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी हो रही है। पता नहीं क्यों जियो के नेटवर्क इतने कम मिल रहे हैं आजकल कि बस उनको देखते रहो कि कब आगे बढ़ेंगे, कब स्टार्ट होगा। और फिर फाइनली गाइस इतनी नेटवर्क प्रॉब्लम ख़त्म होने के बाद जो मॉक था वो स्टार्ट हो गया था और जो फर्स्ट सेक्शन था वो इंग्लिश का था। और इंग्लिश का जो आया था मॉक में सेक्शन, वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि मेरे 3 नंबर आए थे। मतलब इसके बाद जो दिया था उसमें तो 13 आ गए थे, बट इसमें 3 आए थे। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। कल भी मैंने जो अड्डा का दिया था उसमें मेरे कम नंबर आए थे और आज भी मैंने जो अड्डा का दिया उसमें इंग्लिश में मेरे इतने कम नंबर आए। और जो मैं प्रैक्टिस मॉक का लगाती हूँ उसमें अच्छे आ जाते हैं, बट पता नहीं ये टफ़ बना रहा है क्या कर रहा है। बट इंग्लिश में मैं बहुत परेशान हो गई थी इसमें। और जो पैसेज था उसमें जो लैंग्वेज दी थी वो बहुत ज़्यादा टफ़ दी थी, तो उस कारण मेरा जो नंबर है वो पूरा इतना गंदा आया था। मतलब मेरे 3 नंबर आए थे और स्कोर पूरा 23 आया था। मेरे पूरे 10 मिनट पैसेज में चले गए थे और वन लाइन जो क्वेश्चन थे वो भी इतने कोई इजी नहीं आए थे, वो भी टफ़ लग रहे थे। तो उनमें मैंने जो कभी मुझे थोड़ा बहुत डाउट लग रहा था 50-50% वाला, तो वही मैंने चूज़ कर दिया था और इतने गलत निकल गए कि मेरे 3 नंबर आए। मैथ्स में 12 आ गए थे, लेकिन जो रीजनिंग उसमें तो 7 आए थे। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी कि यार ये क्या था। मतलब कल मेरा एग्ज़ाम है और आज मैं ये क्या कर रही हूँ। पता नहीं एग्ज़ाम में मेरा क्या ही हाल होने वाला है, लेकिन फिर भी इस बात की उम्मीद थी कि एग्ज़ाम थोड़ा ईजी आता है मॉक से। फिर उसके बाद मैं देने बैठ गई थी प्रैक्टिस मॉक का। ये मुझे बहुत पसंद है यार। इसमें क्या होता है कि बहुत इजी आता है। मतलब इंग्लिश जो रहती है उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी रहती है। जो अड्डा की रहती है वो टफ़ थी और बहुत ज़्यादा टफ़ थी। इससे पहले मैं जो देती थी मॉक उनमें थोड़ी इजी रहती थी, मतलब इतने बुरे नंबर नहीं आते थे मेरे कभी, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा बुरे आ रहे हैं कि मतलब 3 नंबर, सीरियसली 3 नंबर अगर मेरे एग्ज़ाम में आ गए तो मैं चुल्लू भर पानी ढूंढूंगी डूबने के लिए। मतलब सीरियसली 3 नंबर। और फिर मेरा जो प्रैक्टिस मॉक का था वो टेस्ट मतलब मॉक स्टार्ट हो गया था और पूरी उम्मीद थी कि इसमें मैं अच्छे नंबर लाऊंगी और अच्छे से सॉल्व करूंगी। तो फिर मतलब मैंने अच्छे से सॉल्व तो किए थे। इसमें 22 से 23 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद नहीं, अटैम्प्ट किए थे मैंने इंग्लिश में, जिसमें से मेरे 13 सही निकले थे और 8-7 गलत निकल गए थे। बट मुझे खुशी हुई थी कि चलो ठीक है, मैंने इसमें तो इंग्लिश में अच्छी की, मतलब मैं इंग्लिश में बुरी नहीं हूँ। बस वो टेस्ट अजीब था, क्या था उसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ़ दी थी। मैं बिगनर हूँ उसके हिसाब से टफ़ पड़ गई थी लैंग्वेज, इसलिए शायद ऐसे नंबर आ गए होंगे। बट मैं इंग्लिश में अभी बुरी नहीं हूँ, इतनी बुरी नहीं हूँ। बस मुझे इंग्लिश का ही तो सहारा है, क्योंकि मैथ्स में भी कहीं कहीं मैं अटक जाती हूँ। जैसे अर्थमेटिक तो बिल्कुल की नहीं है मैंने, और डीआई भी कहीं कहीं की टफ़ आ जाती है तो उसमें अटक जाती हूँ मैं। और फिर रीजनिंग में पज़ल में अटक जाती हूँ। फिर भी मैं सोच रही हूँ कि एग्ज़ाम में मेरे 15 एक क्वेश्चन मैथ्स के हो जाएँ और 25 एक हो जाएँ रीजनिंग के, और 25 तो मैं इंग्लिश के करने ही वाली हूँ, जितना भी टफ़ आ जाए। इतने तो अटैम्प्ट करने ही है मुझे। और इसमें जो स्कोर आया था वो 31 आया था। और इंग्लिश में जो किए थे मैंने वो क्वेश्चंस, मेरे अटैम्प्ट मैंने 23 किए थे और जो करेक्ट निकले वो 15 निकले थे। और फिर मैथ्स में भी मैंने 13 अटैम्प्ट किए थे। पता नहीं मेरे 3 कहाँ के गलत निकल गए। मुझे पक्का पता है ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ ही हो सकती है, वरना और कुछ तो मेरा गलत निकल नहीं सकता। सिंप्लीफिकेशन तो मैं सही से ही सॉल्व करती हूँ। मतलब जो जो क्वेश्चंस आते हैं उनको मुझे पक्का पता होता है कि मैं जो टिक कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज़ में भी मैं सॉल्व भी करती हूँ, बट पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि वो गलत ही निकल जाती हैं। मिसिंग नंबर सीरीज़ तो बहुत ही कम गलत निकलती हैं, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज़ में ऐसा होता है कि वो तो गलत निकलनी ही है। कहीं की 1-2-3 गलत निकल ही जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा करो तो। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी चेकलिस्ट सॉल्व करने बैठ गई थी, जो कि मैंने मैथ्स की हाफ़ की थी और हाफ़ की थी मैंने रीजनिंग की। फुल तो मैंने किसी की भी नहीं की। और मैं इतना ज़्यादा प्रेशर में थी कि यार कल मेरा एग्ज़ाम है और एक मॉक में आए हैं मेरे 23 के 21, और मतलब 21 ही आए थे या 23 आए थे, मुझे कंफर्म याद नहीं।
और फिर उसके बाद मेरे सेकंड मॉक में आए थे 31 और 2 दिन से ऐसे ही आ रहे हैं। तो पता नहीं एग्ज़ाम में क्या ही होने वाला है। अगर एग्ज़ाम ईज़ी आ गया तो इससे थोड़े आगे बढ़ जाएंगे, अगर इसी लेवल का आया तो मैं इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं करने वाली हूँ, इतना ही स्कोर आने वाला है मेरा। और मुझे नहीं लगता कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो पाएगा। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई हूँ मैं स्कोर देखने के बाद तो, और मेरा पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था कि अब आगे क्या पढूँ, कल एग्ज़ाम है। बट फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कल का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम देती हूँ, पहले देखती हूँ कैसे क्या एग्ज़ाम आते हैं। फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाली हूँ और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करूँगी। और आगे तैयारी तो करनी है, बंद तो करूँगी नहीं, इतना डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं बिगनर हूँ और अभी पढ़ना शुरू किया है मैंने। आगे पढ़ाई करूँगी और अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा तो फिर हो जाएगा, सिलेक्शन तो हो जाएगा। इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार। ऐसे पूरा डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ, बट अभी के लिए हो गई हूँ, कल के एग्ज़ाम के लिए हो गई हूँ कि यार कल मेरा एग्ज़ाम है और बस इतने कम स्कोर कैसे आ सकते हैं। पता नहीं बाकी लोगों के कितने आ रहे हैं, और किसी किसी के तो इतने अच्छे आते हैं ना कि देख के मन करता है कि मैं क्या कर रही हूँ और ये लोग क्या कर रहे हैं जो इनके इतने अच्छे आ रहे हैं और मेरे ऐसे आ रहे हैं। और फिर रीजनिंग की मैंने पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट ही सॉल्व किए थे, उसमें कुछ और नहीं किया था, क्योंकि बाकी जो ऑनलाइन क्वेश्चंस आते हैं वो तो बन ही जाते हैं, हो ही जाते हैं सॉल्व। उसमें क्या सीरीज़ रहती हैं तो उसमें ऐसे इजी पूछते हैं तो वो बन जाते हैं। और स्लॉग्स, इनइक्वालिटी और ये कोडिंग वगैरह ये सब मुझे बहुत इजी लगता है। बस कहीं कहीं के पज़ल में फंस जाती हूँ और उसमें ऐसी फंसती हूँ कि पूरा टाइम चला जाता है और फिर हो भी नहीं पाता वो क्वेश्चन। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि है ना, पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट और सॉल्व कर लेती हूँ एक बार अच्छे से। हो सकता है कि आज का पढ़ा थोड़ा बहुत काम आ जाए कल, लेकिन देखते हैं अब जैसा जो भी होता है। कोशिश तो पूरी रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करूं और सही से ही करूं, सिर्फ गलत नहीं। और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। ऑल द बेस्ट सब लोगों को जिनके एग्ज़ाम है कल। बाय गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।